बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। इस संबंध में तुम एक कथा सुनो। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाल, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदैव शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि व्यभिचार में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य जी बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य जी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। राजन, इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत, जो कि बहुत उत्तम है, इसे करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है, व्यक्ति कितने भी बुरे कर्मों में लिप्त क्यों न हो, यदि वह एक व्रत भी सच्ची श्रद्धा से करता है तो भगवान उस पर कृपा अवश्य करते हैं, वो उसे वैकुंठ की प्राप्ति भी कराते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।